उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मोदी और नीतीश के मंत्री में हो गई भयंकर लड़ाई। भागे भागे नीतीश पहुंचे दिल्ली। आपको बता दें दोस्तों, एक और जहां देश के उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मोदी सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है, दूसरी ओर मोदी की दोनों बैसाखियों के तेवर लगातार गर्म होते दिख रहे हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तो पहले से वोट के बदले नोट का डिमांड कर चुके हैं, तो अब नीतीश बाबू के भी तेवर अचानक तल्ख हो गए हैं। नीतीश बाबू के एक मंत्री को बीजेपी के एक मंत्री ने बुरी तरह से बेइज्जत किया है और इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि जहां एक और भयंकर तू तड़ाक हुई, तो दूसरी ओर नीतीश भी जो है अब भयंकर फायर होते हुए सीधे मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में न सिर्फ मोदी सरकार पे उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा गया है, बल्कि मोदी नीतीश की मुलाकात में कुछ बड़ा होने की बात भी सामने आ रही है। मोदी के कौन से मंत्री के नीतीश के मंत्री से लड़ाई हुई है, इसको हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली क्यों पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 26 अगस्त को जब पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, इस बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन असली ड्रामा जो है बैठक खत्म होने के बाद शुरू हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय सिन्हा और जेडीयू के सीनियर मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए। जी हाँ, भिड़ गए, और वो भी इतने जोरदार तरीके से कि बाकी मंत्रियों को बीच बचाव करना पड़ा। खबरों के मुताबिक ये झगड़ा कृषि विभाग की एक जमीन को लेकर शुरू हुआ। विजय सिन्हा जो बिहार के कृषि मंत्री भी हैं और अशोक चौधरी के बीच पहले से ही कुछ मुद्दों पर उनकी जो है तनातनी चल रही है और अशोक चौधरी चाहते हैं कि कृषि विभाग की एक जमीन को उनके जिले में कॉलेज बनाने के लिए ट्रांसफर किया जाए। लेकिन दोस्तों, विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि मना ही कर दिया है कि उनका कहना है कि नीतीश खुद से कृषि विभाग की जमीनों के ट्रांसफर पर रोक लगाए हैं और जब तक दूसरी जगह बराबर की जमीन नहीं मिलती वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। बस यहीं से शुरू हुई थी तू मैं, और अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए सिन्हा से कहा कि क्या आप हमेशा कृषि मंत्री बने रहेंगे। ये सुनकर विजय सिन्हा भड़क गए और दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ गई कि देख लेने की धमकियां तक सुनाई देने लगी। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब इन दोनों नेताओं के बीच तकरार हुई हो। 36 डेज पहले भी जो है इन एनडीए के विधानमंडल बैठक में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, लेकिन इस बार का बवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया क्योंकि इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और उस चुनाव में इसलिए भी अहम है ये क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से ही सियासी हलचल तेज है। भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच हुई। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर करते हैं। कुल 786 सांसद वोट देने के लिए पात्र हैं और जीत के लिए 394 वोट चाहिए। एनडीए के पास करीब 422 सांसदों का समर्थन है, जिसमें जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों की अहम भूमिका है। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव इतना आसान नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है गुप्त मतदान होता है और गुप्त मतदान का मतलब है कि क्रॉस वोटिंग का खतरा, यानी कोई सांसद अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट डाल सकता है और यहीं से एनडीए की टेंशन शुरू हो गई है। मोदी सरकार पहले से ही क्रॉस वोटिंग का जो डर है उनके अंदर दिख रहा है और इसको लेकर वो सतर्क भी है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को खास करके जेडीयू और टीडीपी से बातचीत शुरू कर दी है ताकि कोई ढील न छोड़ी जाए। लेकिन बिहार में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी का ये ताजा तगड़ा एनडीए को लड़ाई जो है एकता पे सवाल उठा रहा है। अगर जेडीयू के सांसद नाराज हो गए तो क्रॉस वोटिंग का खतरा और बढ़ सकता है और ये खतरा सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं है, ये पूरी मोदी सरकार की स्थिरता पर असर डाल सकता है। हालांकि इन सबके बीच जो सबसे चौंका देने वाली खबर आई है वो ये है कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली यात्रा पर निकल पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के झगड़े के बाद नीतीश कुमार तुरंत दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वह पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश अचानक दिल्ली क्यों गए? क्या वह बीजेपी को कोई अल्टीमेटम देने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक मुलाकात है? दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले से ही तनाव दिखाई दे रहा है। जेडीयू को लगता है कि बीजेपी उन्हें कम सीटें दे रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी जबकि जेडीयू को सिर्फ 43। बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनने दिया क्योंकि बिहार की जाति राजनीति में नीतीश का साथ उनके लिए जरूरी
जरूरी है। लेकिन अब जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी, खास करके विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे नेता, उन पे दबाव बना सकते हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार में बड़े चेहरे हैं, लगातार जेडीयू को किनारे करने की कोशिश में दिख रहे हैं। और अशोक चौधरी जो नीतीश के करीबी हैं और दलित समुदाय से आते हैं, इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच का ताजा विवाद सिर्फ जमीन पे मसला नहीं है, बल्कि ये सियासी वर्चस्व की लड़ाई है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की जो एनडीए के एक और बड़े सहयोगी हैं, टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती थी और उनकी ताकत भी मोदी सरकार के लिए अहम है। खबरें हैं कि चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम मोदी से 5,000 करोड़ की मांग कर सकते हैं। और अब ये जो है जेडीयू और नीतीश एक तरफ है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू और टीडीपी।